भाई आंखें बंद करेंगे, एक छोटी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते इस समय यीशु के नाम से हम सभी को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी आज आप हमसे बात करें खुदा, हम वचनों को सुनने वाले नहीं प्रभु, जिसके अनुसार चलें, हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एक बात को हमसे शेयर करना चाहता हूं। है जैसे ही बात हो रही थी आराधना, जब हम गीत गा के करते हैं आराधना, और मैं इस बात को पहले से सोचता था कि जब बेशक लूसीफर उस समय में आराधना करता था, अपने पैरों को हिलाता था और उसमें से आवाज आती थी, म्यूजिक बजता था, तो जब उसको गिराया गया तो परमेश्वर ने वो जो उसके पास वो म्यूजिक बजाने वाली जो बात थी, परमेश्वर ने उससे वो लेकर अपने लोगों को दी। आपको पता है संसार तब तक बना नहीं था जब शैतान और परमेश्वर के बीच में ये जो हो रहा था। बहुत सालों के बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया और परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दी है। इसलिए हमेशा गीत गाकर, साज बजाकर परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। अगर किसी को साज बजाना नहीं आता तो परमेश्वर ने बहुत अच्छा साज हमें दिया है, कहीं भी बजा सकते हैं। हमारी ताली बजा के भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। आज हम सीखने जा रहे हैं विश्वास के बारे में। फेथ, विश्वास। क्या है विश्वास? अगर विश्वास की डेफिनेशन पूछूंगा तो कईयों के पास अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन अगर बाइबल से हम डेफिनेशन पूछेंगे कि विश्वास की डेफिनेशन क्या है, तो बड़े अच्छे से वो बताता है। इब्रानिया उसका कौन सा अध्याय? 11 अध्याय, उसकी 1 आयत में विश्वास क्या है। तो इब्रानिया 11 उसका 1 अध्याय उसका उत्तर देता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप ध्यान दें इस बात पे, विश्वास क्या है? विश्वास है अनदेखी बातों का प्रमाण देना। अभी आप कहेंगे वो अनदेखी बातों का प्रमाण देना क्या है? क्या, किस बात को हम अनदेखी कह सकते हैं? तो मैं एग्जाम्पल के लिए एक बात बताना चाहता हूं। किसी ने स्वर्ग देखा है? लेकिन हम विश्वास करते हैं कि देयर इज हेवन, स्वर्ग है। यह है विश्वास। आप समझ लीजिए अभी विश्वास क्या है। विश्वास है जो चीजें हमें दिखती नहीं है, उन बातों की हमें साक्षी देना है, गवाही देना है। मंडे आई विल बी हैविंग माई ओन हाउस। एक दिन मेरे पास अपना खुद का घर होगा। ये क्या है? मतलब दिख है नहीं, अनदेखी है, लेकिन विश्वास क्या है कि एक दिन होगा। विश्वास को सिर्फ क्या बोलते, बोल नहीं सकते मुंह से। हम वचन भी कई बार सुनते कि अगर एक शब्द को ज्यादा बार बोला जाए, हमारे पंजाब में इस पे बहुत चर्चा होती है, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो बोलते हैं। तो कई बार पिछली बार भी हम सुन रहे थे, कई बार उस शब्द की वैल्यू खत्म हो जाती है। जब एक शब्द को बार बार बोला जाए, विश्वास 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 विश्वास, तो उसकी एक वैल्यू खत्म हो जाती है शब्द की। लेकिन हम अगर एक्चुअल में समझे विश्वास के बारे में, विश्वास है क्या, तो यही है अनदेखी बातों का प्रमाण देना। अगर मैं आपको बिलीव के बारे में बोलूं, अगर ट्रस्ट के बारे में बोलूं, तो वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं फेथ के ऊपर, FAITH, विश्वास। आइए परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हुए हम आगे जाएंगे। विश्वास को प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे तो वो विश्वास के बारे में ही बोलते रहे। उन्होंने किसी से भी बात करी है, शुरू की सेवकाई से लेकर 3.5 साल की अंत तक सेवकाई में उन्होंने लास्ट वर्ड में भी यही कहा, विश्वास करो।
सिर्फ एक ही शब्द विश्वास, और हमेशा वो विश्वास की बातें ही कहते गए। उन्होंने किसी को भी चंगा किया, किसी के जीवन में भी कोई बात करी तो उन्होंने यही कहा, विश्वास करो। तो आइए कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से और भी अधिकता से हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय की 25 आयत में भी हम इस बात को हम पढ़ सकते हैं। यहां पर कुछ ऐसी घटना घटती है, पूरी कहानी को तो नहीं, लेकिन एक छोटी कहानी को मैं बताना चाहता हूं। यहां पर बात तब हो रही थी जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ गए थे। जी उठने के बाद कुछ चेलों को दिखे थे, वो कुछ चेलों को दिखने के बाद चेले आपस में बातें कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं। तो वहां पर एक चेला था जिसका नाम था थॉमस। उसने इस प्रकार से बातें करी, और पढ़ेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 उसके 25 से। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों के कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजरों में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक प्रतीति नहीं करूंगा। आप देखिए, विश्वास को हम किस रीति से प्रकट कर सकते हैं, अपने विश्वास को हम कैसे दिखा सकते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक समय में बात बोली थी, धन्य, इसी थॉमस को बोली थी। जब प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रकट हुए और उसने देख लिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, थॉमस अपनी उंगली मेरे हाथ के छेद में डाल और विश्वासी बन। ये तो उसे बोल दिया, लेकिन साथ में ये बोला, धन्य वह होंगे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। देखो, वो अगर हम उन लोगों की बात करें तो हम उन लोगों में से आते हैं, क्योंकि हमने फिजिकली प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा। उन सभी ने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, वो सभी प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन हमने नहीं देखा। हम फिर भी विश्वास करते हैं प्रभु हमारे लिए, ही इज यूजिंग दैट वर्ड ब्लेस्ड, कि वो लोग आशीषित होंगे, धन्य होंगे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। एक समय में प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले नाव में जा रहे थे, तूफान आने लगा। जब तूफान आने लगा, नाव डूबने लगी, तो प्रभु यीशु मसीह के चेले वहां चिल्लाने लगे और कहने लगे, प्रभु यीशु मसीह उठ और हमें बचा, क्योंकि हम मरे जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उठे और उन्होंने शांत किया उस तूफान को, और साथ में बोला, हे अल्प विश्वासियों। अल्प विश्वास मतलब थोड़ा विश्वास, तुम थोड़ा विश्वास किए। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चिन्ह और चमत्कारों से ऑलरेडी उनको दिखा दिया था। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 को खाना खिलाया, उन्होंने बोला, क्या तुम भूल गए इन बातों को, जब मैंने तुम्हारे सामने ये सब कुछ किया, तो तुम्हारा विश्वास थोड़ा क्यों हो गया। प्रियो, आज कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को हमने देखा होता है। हमने देखा, ऐसे तो नहीं हम बैठे ना परमेश्वर की उपस्थिति में, कुछ तो हमारे जीवन में घटना घटी, इसीलिए तो हम विश्वासी बने। हम तो विश्वासी नहीं थे, ऐसे तो विश्वास नहीं किया था। कुछ पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया, तब हम विश्वासी बने, और आज हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ के उसके वचनों को सुन रहे हैं, चर्च अटेंड कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हमारा विश्वास बढ़ता जाए दिन प्रतिदिन में। कई बार चले प्रभु यीशु मसीह से कहते, उनका विश्वास कम था, तो हमेशा प्रभु यीशु मसीह से कहते थे, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, हमारा विश्वास बढ़ा। आज भी अगर हम विश्वास में कम होते हैं, तो कई बार अगर हमारे जीवन में परेशानी आ जाती, तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। उसी समय परमेश्वर से कहें, प्रभु यीशु मसीह मेरा विश्वास बढ़ाएं। तो मैं कहता हूं, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करेगा, अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाएगा कि कैसे हमें विश्वासी बनना है। एक और मैं बात बताना चाहता हूं। एक और कहानी है बाइबल में से, आपने सुना होगा, सूबेदार जिसका नौकर बीमार था। अब जब मैं फेथ विश्वास के बारे में बता रहा हूं, कुछ लोगों के बारे में, थॉमस के बारे में बताया, चेलों के बारे में बताया, अभी मैं विश्वास बता रहा हूं
एक सूबेदार था जिसका नौकर बीमार था, और उसने अपने और नौकरों को भेजा प्रभु यीशु मसीह के पास और उनसे कहा, जाकर प्रभु से कहें कि हमारे उस नौकर को चंगा कर दें। प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ को प्रचार कर रहे थे, लोगों को चंगाइयां दे रहे थे, तो वहां पर वो लोग पहुंचकर कहने लगे, हमारा सूबेदार ने हमें भेजा है और वो चाहता है कि हमारा एक नौकर बीमार है, आप उसे चंगा करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। देखो उनका विश्वास देखना। सूबेदार ने कहा, नहीं। अगर आप उसका वचन पढ़ेंगे, अगर उसका लूका रचित समाचार उसका 7 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 10 आयत में अगर वो कहानी को आप देखेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही। अगर इफ यू हैव दैट वर्ड आप निकाल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ बात करी और कहा, भीड़ सारी इकट्ठी थी वहां पर, भीड़ लोग सब थे वहां पर, और प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगाइयां दे रहे, लोगों को प्रचार सुना रहे हैं। और यहां पर ये व्यक्ति है, सूबेदार के रिकमेंडेशन पर वहां पर पहुंचे हैं। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वो आकर वो नौकर को चंगा करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ठीक मैं चलता हूं। लेकिन सूबेदार ने फिर से बोला, ऐसा नहीं परमेश्वर, ऐसा नहीं प्रभु। कहता, मैं भी एक सूबेदार हूं और मेरे नीचे भी लोग काम करते हैं। अगर एक को बोलता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे से कहूं आ तो वो आता है। अभी ऐसा नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, मैं तुझे इतनी तकलीफ दूं, मैं तुझे इतना दुख दूं कि तू मेरे पास घर में आकर प्रार्थना करे। मैं क्यों तुझे दुख दूं? मुझे तेरे पे विश्वास है। अगर तू यहां से वचन ही कह देगा तो मेरा नौकर क्या हो जाएगा? हालेलुया। दैट विश्वास जो वो फेथ, वो विश्वास जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उस सूबेदार के जीवन में देखा, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी नजर लोगों की तरफ, भीड़ की तरफ देखकर कहा, ऐसा विश्वास मैंने अपने लोगों में भी नहीं देखा है। प्रियो, ये विश्वास की बात है। आज हम प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं, हम उसकी इच्छा पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन थोड़ी सी परेशानी, दुख आता है तो हम चिंता में पड़ जाते हैं, थोड़ी सी बीमारी आती है तो हम परेशानी में पड़ जाते हैं। हम बात करते हैं अय्यूब नबी की, उनके बारे में हम सिर्फ बात कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आती है तो हम परेशानी में पड़ जाते हैं। देन गॉड इज आस्किंग टू अस, जीसस इज आस्किंग टू अस, वेयर इज योर फेथ? यू हैव लिटिल फेथ। तुम्हारा थोड़ा विश्वास है, वेयर इज योर फेथ? कहां है तुम्हारा विश्वास? एक बार बहुत सारे विश्वास की बातें हैं, मुझे याद आ रही है। एक बार एक स्त्री थी, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते चलते वो कहती थी, प्रभु यीशु मसीह मेरी बेटी को चंगा कर, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा से जकड़ी है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उससे अनसुना करते आगे बढ़ते, लेकिन वो पीछे पीछे चलती रही। प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक बात कही, वो सहन से बाहर थी लेकिन फिर भी उसने उस बात को एक्सेप्ट किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये अच्छा नहीं कि बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे गिराई जाए, कुत्तों को दी जाए। उस स्त्री ने कुछ भी ना बोलते, कुछ सवाल ना करते हुए एक बात जो बहुत ही अच्छी थी उसने बोली। उसने कहा, प्रभु यह सच है जो तू कहता है, लेकिन मालिक के मेज से जो छोटा छोटा टुकड़े भी गिरते हैं, कहता उससे भी जो कुत्ते होते हैं उसे खाकर अपना पेट भरते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रियो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसे विश्वास को आज हमारे जीवन में देखना चाहते। वो चाहते हैं हमारा विश्वास कैसा है, हम कैसे विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमारे जीवन में अगर ऐसी बात हो जाए, अगर पास्टर जी कुछ ऐसा शब्द बोल दें, ऐसे बोलेंगे नहीं, थोड़ा सा भी डांट दें, हम एकदम से गुस्सा हो जाते हैं कि मैं ऐसे बोल दिया, मैं तो प्रार्थना के लिए बोला, पास्टर जी क्या बोली जा रहे। लेकिन इस स्त्री के बारे में देखिए, इसने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं, उसने कहा ऐसा ही है जो तू बोल रहा है। लेकिन क्योंकि उसे चंगाई चाहिए थी अपनी बेटी के लिए, उस बेटी के लिए वो आई थी। प्रियो, आज हम जब अपने लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो इसमें
हमें कोई घमंड रख के नहीं आ सकते, हमारे जेब में कुछ और कुछ सोच के नहीं आ सकते। हमें अगर आना है तो परमेश्वर के सामने नम्र होके आना है, क्योंकि परमेश्वर अगर एक ही बात की हमसे डिमांड करता है वो यही है, विश्वास। मरकुस जी समाचार उसका 5 अध्याय उसकी 34 आयत को हम पढ़ेंगे। मरकुस जी समाचार उसका 5 अध्याय उसकी 34 आयत में इस प्रकार कहता है, उसने उससे कहा, यीशु ने उस स्त्री से कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। योर फेथ हैज हील्ड यू। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये उस समय की कहानी, अगर पूरी कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो कि स्त्री से जिसको लहू बहने की बीमारी थी 12 साल से। जब मैं अयूब नबी की बात कर रहे थे हम, कितने साल तक, 20-25 साल तक वो बीमारी में था। अभी इस स्त्री के बारे में सुने, 12 साल से उसको लहू बहने की बीमारी थी। और आई वॉज रीडिंग, मैं कुछ बुक्स को पढ़ रहा था और मैं देख रहा था, अगर हिस्ट्री में देखे तो कह रहे थे कि वो कंटिन्यू था उसको, और वो कहती थी मैं अपना सारा धन दौलत डॉक्टरों के पीछे खत्म कर चुकी हूं। उस स्त्री को, ऐसी स्त्रियों को माना जाता था अशुद्ध। ऐसी स्त्री अगर किसी को छू लेगी तो मूसा की शरह के अनुसार वो बोलते थे उसे 7 दिन अपने आप को पवित्र रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अशुद्ध हो गया है। तो उसको अपने आप को पवित्र रखना होगा 7 दिन तक, फिर जाकर वो पवित्र होगा। इस स्त्री का हाल ऐसा था कि इसको गांव के बाहर जंगल में रहना पड़ता था अपनी झुग्गी बनाकर। जैसे इसे पता चला प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित करने वाले, बीमारियों से आजाद करने वाले, लंगड़ों को चंगा करने वाले, अंधों को आंखें देने वाले, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, आपको पता उसका विश्वास कैसा था। उसने कहा अगर मैं उसके कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। देखो उसको किसने सिखाया ऐसा? क्या प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया? क्या चेलों ने सिखाया? किसने उसको सिखाया कि तू उसका कपड़ा छू लेगी चंगी हो जाएगी? उसके अपने ही मन में आया कि अगर मैं ऐसे करूंगी। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, हम जितने विश्वासी अपने आप को कहते हैं, विश्वासी मतलब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं कहना चाहता हूं अगर हमारा विश्वास, हम चाहते हैं कि परमेश्वर में बना रहेगा, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाए, तो हमें सोचना कैसे है? हमें क्या सोचना है उस समय में इस स्त्री के बारे में? हमारी परिस्थितियां भी एकदम अलग हो सकती है जो शायद बाइबल में ना लिखी हो, लेकिन आप उस समय में क्या बात करते हैं परमेश्वर से? परमेश्वर अगर मैं ऐसे अपने जीवन में विश्वास बनाऊंगा या बनाऊंगी तो मेरे लिए कार्य होगा। उसने कहा अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छुआ और प्रभु यीशु मसीह को एकदम से, भीड़ थी तो प्रभु यीशु मसीह को एकदम से महसूस हुआ कि उसके बीच में से सामर्थ निकली है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, लोगों से बात करने, अपने चेलों से पूछने लगे किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ? चेले कहने लगे पूरी भीड़ तेरे पे गिरी पड़ती है और हाँ पूछ रहे हैं किसने मुझे छुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, मुझसे सामर्थ निकले। प्रभु यीशु मसीह पूछने लगे वहां पर किसने छुआ मुझे? तो लिखा जब वो अपने आप को छिपा ना सकी तो उसने कहा दिस इज मी, ये मैं हूं, मैंने छुआ है तुझे, क्योंकि मैं इस बीमारी से 12 साल से ग्रस्त थी और मैंने विश्वास किया कि अगर तेरे कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने कहा थैंक यू जीसस, यू हील्ड मी। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, आपने मुझे चंगा किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आगे से क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है।
प्रियो, आज परमेश्वर हमसे भी यही चाहते हैं। हम मानते हैं प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं जो वो कर ना सके, सब कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन वो पूछते हैं तेरा विश्वास कहां है? मैं तो कर सकता हूं। उसने कहा अगर मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसको विश्वास है, लेकिन वेयर इज आवर फेथ? हमारा विश्वास कहां है? हम किस विश्वास की बात कर रहे हैं? हालेलुया। एक और कहानी इसके साथ ही बढ़ती जाती है आगे। जब आगे भीड़ से आगे बढ़ते से औरत को चंगा करते हैं, तो उसकी 36 आयत में भी हम पढ़ लेंगे। वहां पर यारिस, जिसका नाम आपने सुना, यारिस जिसकी बेटी मर गई थी, वो भी वहीं पर प्रभु यीशु मसीह के पास आया था कि प्रभु यीशु मसीह मेरी बेटी को आकर चंगा कर, क्योंकि वो मरने पर है। और जब प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री को चंगा करते हुए आगे बढ़ने लगे, तो भीड़ में से कुछ लोग आकर कहने लगे यारिस, अभी प्रभु को चिंता ना कर, दुख मत दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। जैसे ही उसने सुना वो एकदम से निराश हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके मैं सोचता प्रभु यीशु मसीह ने उसके कंधे पे हाथ रखकर उससे बोला होगा, विश्वास कर तो तू परमेश्वर की महिमा देखेगा। परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। आज भी हमसे वो बात करते जब हम परेशानी में, जब हमें लगता है अभी क्या होगा, अभी हमारा हाल क्या होगा, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसा होगा परिस्थितियां, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा। हो सकता है ये परेशानियां हमें सताती हो, और तब परमेश्वर का वचन हमारे पास भी आकर कहता है मेरा बेटे और मेरी बेटी, अगर तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा। आप इस बात को समझे, अगर तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा देखेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि महिमा किसकी होनी है? तो परमेश्वर इस लड़की को जिंदा करेगा ताकि परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर ऐसा कोई भी कार्य जो हमारे जीवन में करेगा, वो उसे करेगा अगर हम विश्वास करेंगे, क्योंकि उससे परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। हालेलुया। मैं मुझे याद इस बातों को, जब भी कई बार आज हम गवाहियां दे रहे हैं, तो कई बार मैं कहता हूं कि कई बार ऐसी कुछ, कई बार नहीं, हमेशा कुछ भी परेशानी हमारे जीवन, मसीहों के जीवन में होती है ना, तो वो जानबूझ के परमेश्वर होने देता है। फिर उसके लिए प्रार्थना हो, और जब उसके लिए प्रार्थना होगी तब उसके द्वारा क्या होगी? गवाही बनेगी। और गवाही से क्या होगा? परमेश्वर की महिमा होगी कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, परमेश्वर ने इस बीमारी से मुझे आजाद किया, परमेश्वर ने यह कार्य मेरे जीवन में किया, परमेश्वर ने मुझे जॉब में आशीष किया, परमेश्वर ने मेरे काम में मुझे आशीष किया। इससे क्या होता है? परमेश्वर के नाम की महिमा। और क्या परमेश्वर नहीं चाहते कि उसकी महिमा हो? परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी महिमा हो, लेकिन वो चाहते हैं विश्वास कर। मैं दवाइयों के खिलाफ नहीं हूं, मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जैसे आपने बोला कि मुझे विश्वास था कि अगर मैं प्रार्थना कराऊंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। तो वही विश्वास प्रभु हमसे चाहते हैं, वही विश्वास प्रभु चाहते हैं हमें होना चाहिए कि अगर मैं विश्वास करूंगा या करूंगी तो परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन में कि हम विश्वास करें। यारिस को उसने बोला, जो बातें वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके अर्धनाले के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। आप बोलिए, मत डर, केवल विश्वास रख। ये आपसे प्रभु यीशु मसीह इस समय में कह रहे हैं। आप अपने अपने लिए इस बात को कहें। परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, मत डर, केवल विश्वास कर। प्रभु ने यारिस से कहा मत डर, केवल विश्वास कर। और लिखा, उसने जब लोग वो बातें बोल रहे थे तेरी बेटी मर चुकी है, लिखा प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों को क्या किया? अनसुना।
इंग्लिश में कहते इग्नोर किया प्रभु यीशु मसीह ने। कई बार अगर विश्वास में बढ़ते समय आपको लगे कि कोई ऐसी बात आ रही जो मुझे विश्वास से कम कर रही है, उसी वक्त उस बात को इग्नोर करें अपने जीवन में और विश्वास में बढ़े, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत डर, विश्वास रख। केवल आज भी परमेश्वर से हमसे एक ही डिमांड करते हुए है, कहता विश्वास रखो। जिस कार्य को आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना चाहते हैं, उसके लिए विश्वास रखना है अपने जीवन में। यही प्रभु चाहते हैं हमसे। कोई डिमांड नहीं, कुछ भी आप करें, किसी भी कार्य में, कुछ भी काम करें, किसी भी बीमारी में, किसी भी अवस्था, परेशानी, सब ऑपोजिट लग रही हैं, लेकिन उस समय में ये सोचें, मुझे विश्वास में बने रहना है, मुझे विश्वास में बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह जायरस की बेटी के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर उससे कहा, बेटी उठ जा। और जैसे उसने उससे बोला बेटी उठ जा, लिखा तुरंत उठ के बैठ गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसे कुछ खाने को दो। हालेलुया, दैट इज आवर गॉड, दैट इज आवर जीसस। वो है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। उसके लिए कहीं जाने की, जब वो कहता भी नहीं है कि तुम्हें इस यात्रा को पूरा करना होगा, तुम्हें इतने पैसे लेकर आना होगा, या तुम्हें यहां पर नदी में नहाना होगा, जहां पूरी दूर यात्रा करके आनी होगी, वहां जाकर फिर तेरी मन्नतें पूरी होंगी, ऐसा नहीं है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जस्ट हैव फेथ, विश्वास रख, तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। प्रियो, आज परमेश्वर हमसे बात करते हैं और हमसे कहते विश्वास रख। आज हम जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और हमने अगर प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते तो हैं, तो वो चाहते हैं कि विश्वास भी रखो, विश्वास भी रखो। जब 5000 के लिए खाना पर्याप्त नहीं था, 5 रोटियां 2 मछलियां थी, सब आपस में चेले बात करने लगे, कहां से खाना होगा, कहां से हमें कुछ मिलेगा, क्या होगा हमारे साथ। जब सब कुछ उनको बिल्कुल खराब दिख रहा था कि कुछ नहीं शायद हमारे लिए हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा हमारे लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां 2 मछलियां हैं। तो कहा, मेरे पास लाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उनके लिए धन्यवाद दिया और कहा, इनको अभी बांट दो, 100 की, 50 की, तो लाइन में बिठा दो। मैं आपको बता दूं, लंगर की सबसे पहले शुरुआत वहीं हुई थी। लोग कहते लंगर कहां से? लंगर सबसे पहले बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया था, वहां से वर्ड निकला लंगर। 50 की लाइन, 100 की लाइन, कहता है उसको बिठा दो विश्वास से। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह। और देखो, चेलों ने भी विश्वास से लोगों को बिठाना शुरू किया। उनको पता था जिसके हम साथ है कुछ ना कुछ ये संभाल लेगा खुद ही। उन्होंने कहा, उसने कहा करो, तो उन्होंने किया, क्योंकि उनको विश्वास था कि ये कर लेगा। और जैसे उन 5 रोटी 2 मछलियों के लिए प्रार्थना की, उन्होंने ये नहीं कहा हमारी इंसल्ट होगी, हमारी बेइज्जती होगी। प्रियो, कई बार प्रभु के दास जब हमसे भी बात करते किसी कुछ कार्य करने के लिए, तो आपको विश्वास रख के उस काम को करना है, आगे से सवाल नहीं करने। आपको याद होगा एक बार जो कुंड जिसमें पानी हिलता था, और लिखा है कि उस कुंड में पानी हिलता था, और जो पहले बीमारी वाला व्यक्ति अगर उसमें उतर जाए तो वो चंगा हो जाता था। तो वहां पर एक 38 साल का अधरंगी भी पड़ा हुआ था। 38 साल से, बचपन से अधरंगी होते 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 बूढ़ा हो गया और वहां पड़ा हुआ था उस बीमारी में। एक समय आया जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए और उससे जाकर सवाल किया, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? जब उससे पूछा तो उसने आगे से क्या बोलना शुरू किया? उसने ये नहीं कहा मैं चंगा होना चाहता, ये भी नहीं कहा नहीं होना चाहता। उससे कहना, क्या तू मुझे इस पानी में उतारेगा?
उसने कहा, प्रभु कोई मेरे साथ नहीं है कि जो मुझे इस पानी में उतारे, कोई मेरे साथ नहीं है जो मेरी हेल्प करे कि मैं पानी में जाऊं, और इससे पहले कि मैं पानी में उतरूं मेरे पहले से ही कोई उतर जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे अपनी तरफ देखने के लिए बोला, उससे कहा, उसने बोला, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड मी व्हाट आई आस्क्ड। तुम नहीं समझे मैंने तुमसे क्या पूछा है। मैंने पूछा नहीं है ये क्या है, मैंने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। व्हाट जीसस इज आस्किंग टू अस। प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बात कर रहे हैं और हम सवाल क्या दे रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है, और वो क्या बता रहा था, उस सिचुएशन को बता रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैंने ये नहीं पूछा कि क्या हो रहा है, मैंने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। उसने कहा, हां प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। उसने कहा, चल फिर अपनी चटाई उठा। और उसने क्या विश्वास से चटाई उठाई। ये है विश्वास। जब प्रभु यीशु मसीह हमसे कुछ बात करते वचन के द्वारा, क्योंकि दास जब हम वचन के द्वारा हमसे कुछ बात करते, कुछ करने के लिए कहते हैं, उसे अनसुना ना करे, इग्नोर ना करे, उसी समय देन एंड देयर। मैंने एक व्यक्ति से बोला, वो कम से कम 4 साल से अपने घर में पड़ा हुआ था। 4 साल से वो एमबीबीएस डॉक्टर था। उसकी पत्नी मेरे पास आई कि प्रार्थना करें कि वो खुद बीमारी में है और उसके अंदर ऐसी कोई बीमारी है जिससे वो मतलब निकल नहीं पा रहा, और 4 साल से हम घर से बाहर नहीं निकली। जब उनके घर में गया, उनकी गाड़ी देखी, गाड़ी पूरी धूल से भरी हुई, मिट्टी। मैंने बोला, इस गाड़ी को धोया नहीं? बोलते, हाँ सर जी, 4 साल हो गए हमारी गाड़ी ऐसे खड़ी है, हम कहीं जाते नहीं, क्योंकि ये बीमारी से कारण घर से निकलते ही नहीं है। मैंने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करी और उससे मैंने इससे कहा, तुमने क्या करना है संडे को। मैंने बोला, तुमने चर्च आना है। उसने आगे से क्या बोला, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे से चला ही नहीं जाता, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से होगा ही नहीं। क्या उसने 3600 बहाने दिए आगे से, और सचमुच वो नहीं निकल पाया। आज भी वो अंदर ही बैठा हुआ है। याद रखें, जब परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचता है, परमेश्वर में कुछ कार्य करने के लिए बोलता है। आपको याद होगा उन व्यक्तियों के बारे में जो एक लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर, छत फाड़ के पास लेकर आए थे, और प्रभु यीशु मसीह ने लिखा, उन चारों व्यक्तियों के विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, बेटा तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठा और चला जा। उसने आगे से ये नहीं कहा कि प्रभु आप क्या मजाक कर रहे हैं आप मेरे से, मैं इतने साल से इस बेड पे पड़ा हुआ, आप मुझे खाट उठाने के लिए बोल रहे हो। उसने उसी वक्त उस बात को मानकर अपनी खाट उठाकर वो चला गया। देखो, विश्वास की जब हम बात करते हैं, प्रभु ने लिखा, वहां लिखा है, प्रभु ने उनके विश्वास को, जो उस लकवे के रोगी को लेकर आए थे छत फाड़ के, लकवे के रोगी का विश्वास नहीं देखा, पहले उनका विश्वास देखा जो उसे लेकर आए थे। उनके विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा, लकवे के रोगी से, और उस लकवे के रोगी ने क्या किया, विश्वास, उसने क्या किया, उस वचन को लिया, रिसीव किया और खाट उठाकर चलने लगा। प्रियो, इस बात को समझे, जब परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता है कुछ करने के लिए, आप डरे ना, आपको सिर्फ विश्वास करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, केवल विश्वास रख। हमें क्या करना है, जो बात हमसे कही गई है, जो बात हमें करने के लिए बोला गया है, हमें सिर्फ विश्वास रखना है। आगे से सवाल नहीं, आगे से बातें नहीं तो वो कार्य कभी नहीं। जितनों को प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, किसी ने आगे से जवाब नहीं दिया, सिर्फ इस व्यक्ति के बारे में इसी ने कहानी बताई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा विश्वास है कि क्या तू, मेरी बात यह कि क्या तू चंगा होना चाहता है। उसने बोला, हां। चल फिर अपनी चटाई उठा। और उसने लिखा, उसी समय उठाकर वो चला गया और परमेश्वर की महिमा करता हुआ, परमेश्वर की आराधना करता हुआ, परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी। परमेश्वर आज हमसे भी प्रिय बात करते हैं।
केवल विश्वास रख। कहता किसी के पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास है। कितना विश्वास? दाने के बराबर भी अगर विश्वास है, तो अगर इस पहाड़ से कहेगा कि ये समुद्र में जाए, तो कहता है ये भी तुम्हारी बात मान लेगा। पास्टर जी ने बोल दिया कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप उठो, खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होगा, आप आगे तो बढ़ो। नहीं पास्टर जी, आपको थोड़ी पता है हमारी सिचुएशन का, आपको थोड़ी पता है ये चीजों का, वो तो हम जानते हैं ना कि हमें हमारे साथ क्या हो रहा है, आपको नहीं पता इस बातों का। मैंने ये नहीं कहा, मेरा सवाल ये नहीं था। मैंने कहा आप जाओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सफल होंगे, तो आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। परमेश्वर यही तो चाहते थे, विश्वास करो। आज भी परमेश्वर हमसे यही कहते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग गए हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने लगे हैं, जब हमें पता है प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स है, मसीह है, तो प्रभु हमसे डिमांड कर रहे हैं केवल विश्वास रख। पर हमें विश्वास रखना है, दैट्स ऑल। क्या रखना है? आज के बाद हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां रहे, चाहे कुछ भी मुश्किल हालात हो जाए, कैसे भी बातें हो जाएं, आप याद रखें उस व्यक्ति को, किसको? याइरस को, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा था केवल विश्वास रख। उसी समय आपके पास भी वो वचन आना चाहिए कि प्रभु मुझसे भी कह रहा है, बेटे, मेरे बेटे, विश्वास रख, मैं तेरे लिए अद्भुत काम करूंगा, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करके कुछ समय अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाएं, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाएं, ताकि प्रभु मैं आपकी महिमा को देख पाऊं। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आज आपने हमसे बात की प्रभु जी, अपने लोगों के जीवन के द्वारा कैसे उन्होंने आपके ऊपर विश्वास रखा और परमेश्वर आपने उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया होने पाए। वो महिमा हमारे जीवन से भी प्रकट होने पाए परमेश्वर, हमारा जीवन भी वैसा हो जाए जैसा आप हमसे चाहते हैं। हम विश्वासी बन जाए, विश्वास रखें, उन अनदेखी बातों का प्रमाण देते हुए, साक्षी देते हुए हम ये कह सके कि परमेश्वर हम विश्वासी हैं और विश्वास करते हैं। और हम आपके इस वचन को रिसीव करते हैं, केवल विश्वास रख। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर, और आपकी महिमा को हम आने वाले दिनों में अपने जीवन में देखते रहेंगे। होने पाए जितने लोग प्रभु जी आज के वचन को सुना, उनके जीवन में उनके विश्वास को बढ़ाए खुदा, ताकि वो आप में बढ़ते जाएं, आपके कार्य कामों में बढ़ते जाएं, हर एक बात में प्रभु परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, प्रभु के नाम में आप हमेशा बढ़ते जाएं, अच्छे विश्वासी बने। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।